जब तक मुझे एस्टीमेट हैंडओवर नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं काम करने नहीं दूँगा। विभाग से भी मुझे प्रेशर आ रहा है कि काम करने दीजिए मुखिया जी, मैं बोला वैसे काम करने मैं नहीं दूँगा। मुझे एस्टीमेट चाहिए तभी मैं काम करने दूँगा। अगर सिविल वर्क में काम करना है 13 लाख उसका एस्टीमेट है, तो सिविल वर्क में करना क्या है? सिर्फ पेंट पुट्टी? उसके आरोप लगते हैं मुखिया पर कि आज आबू आवास में 30,000 रुपया घूस लिए हैं, तो कहीं आबू आवास के नाम पर गिरफ्तार होते हैं मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि। लेकिन मंजीत सिंह जैसे मुखिया की जरूरत है पूरे झारखंड में। बता दे वो भ्रष्टाचारों पर आवाज उठाने लगे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में रिपेयरिंग के लिए सचिवालय का बजट तय किया है। सरकार मॉडल पंचायत के लिए सरकार ने तय किया है, जिसमें 22 लाख 25 लाख 20 लाख रुपए की बजट तय की है। अब बताया जाता है कि उस बजट के हिसाब से नहीं कार्य किया जा रहा है। विशेष उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहते हैं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये बताइए, जहां मुखिया पर आरोप लगता है कि 30,000 रुपया आबू आवास में ले लिए, तो पीएम आवास में पैसा ले लिए हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचारों पर आवाज उठाने लगे हैं। सरकार द्वारा मॉडल पंचायत सचिवालय के लिए पैसा दे रहे हैं, कहीं 25 लाख तो कहीं 20 लाख रुपया, उसमें कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मामला आ रही, क्या कुछ मामला? इसी बात लेकर के मैं बात रखा कि दुर्भाग्य की बात है कि जिले के सभी पंचायत लगभग मॉडल एस्टीमेट बनकर के टेंडर हुई है। लगभग बहुत जगह काम चालू भी हो गया। लेकिन कार्य क्या हो रहा है वो तो सभी को पता है, सिर्फ रंग रोगन पेंट पुट्टी का काम हो रहा है। जब संवेदक के द्वारा पूछा जाता है कि इसमें कार्य करना क्या है, तो बोलता है सिर्फ पेंट पुट्टी करना है। विभाग को जब पूछा जाता है तो वही बात वो भी कहते हैं। तो आखिर ये समझ में नहीं आता है कि पंचायत भवन 17 से 18 लाख में बना और सिर्फ रंग रोगन के लिए 22 लाख 25 लाख का एस्टीमेट बन करके विभाग दिया है। तो यही मैं समझ से परे लगता है कि आखिर क्यों इसमें किनका हाथ है, किनका मिलीभगत है। क्या इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों तक अपने मामला को पहुंचाया, गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है? कल मैं उपायुक्त महोदय को व्हाट्सएप के जरिए मैं संदेश दिया था, लेकिन आज सौभाग्य हुआ कि मैडम खुद मजभंड आज चल के आए। उसी दरमियान में मैं लिखित आवेदन में उनको मैं दिया और संज्ञान ली भी हो, और मैम खुद बोली कि जितना जल्द हो मैं एक्शन लेकर के मैं कार्रवाई करूंगा। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में ऐसा मामला है या पूरा मजूरहंड में? पूरे मजभंड मेरे पंचायत का मामला नहीं, पूरे जिले का मामला है। लेकिन कोई खुल के बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि काफ़ी मुखिया हो या काफ़ी लोग हैं जो संवेदक हैं, तो कहाँ आवाज़ उठा पाएंगे। आवाज़ तभी उठा पाएंगे जब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं आवाज़ उठा पाएंगे। और मैं अपना संवेदक में बोला कि जब तक मुझे एस्टीमेट हैंडओवर नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं काम करने नहीं दूंगा। विभाग से भी मुझे प्रेशर आ रहा है कि काम करने दीजिए मुखिया जी, मैं बोला वैसे काम करने मैं नहीं दूंगा। मुझे एस्टीमेट चाहिए तभी मैं काम करने दूंगा। अगर सिविल वर्क में काम करना है 13 लाख उसका एस्टीमेट है, तो सिविल वर्क में करना क्या है? सिर्फ पेंट पुट्टी? उसके अलावा कुछ भी है? मैं बोला कि दरवाजा खिड़की कबाड़ना है, तो बोलता नहीं कबाड़ना है, सिर्फ उसको रिपेयरिंग करना है। इसकी वजह से मैं काम रोका हूँ यहाँ पे। क्या क्या कार्य करना है मॉडल सचिवालय को लेकर? वो अभी तक मुझे पूरा फुल एस्टीमेट मिला नहीं, तो मैं क्या बता पाऊँ इसमें। सिर्फ मुझे इतने मालूम चलता है कि अंदर पुट्टी करना है, बाहर पुट्टी करना है और पेंट करना है। तो ये बतावे लोग कि क्या पेंट पुट्टी में सिर्फ 25 लाख लगेगा? बता दे कि ये मझगांवा पंचायत की पंचायत सचिवालय है। एक बार जरूर कहेंगे, पहले इस वीडियो को दिखाएं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बता दें कि यहाँ पे नहीं लगता है कि किसी तरह से व्यवस्था चाहिए, क्योंकि अपने खर्च से मुखिया जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। किसी पंचायत सचिवालय में जाइए तो वहाँ पे शौचालय के लिए परेशान हो जाइएगा, लेकिन इस पंचायत सचिवालय में आइए और यहाँ तो देखिए विधि व्यवस्था, यहाँ की ऑफिस की विधि व्यवस्था देखिए। किसी पंचायत में सचिवालय में अगर जाते हैं आप या मुखिया को खोजते हैं तो मिलेगा नहीं, उनका मोबाइल ऑफ बताएगा। लेकिन मंजीत जी ऐसा कार्य कर रखे हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त करके रखे हैं, इसलिए कि अगर शायद हम पंचायत सचिवालय नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आएंगे वो निराश होकर नहीं जाएंगे, घूम कर नहीं जाएंगे, वो अपना समस्या जो भी है यहाँ सुना के जाएंगे। या कागज में साइन कराना होगा तो कागज जमा करके जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बता दें कि यहाँ पे 10 बजे से शाम 5 बजे तक नियुक्त रहते हैं एक व्यक्ति। उनसे भी जानते हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिर नियुक्त क्यों किए हैं, क्योंकि पैसा तो उनको मिलता है, आखिर कौन देते हैं। अच्छा, आपने पर्सनली यहाँ पे व्यक्ति को नियुक्त किया है या सरकार द्वारा ऐसा आदेश है? नहीं, पर्सनली मैं तो नहीं कह सकता हूँ। झारखंड सरकार का कुछ माह पहले 15,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे हम लोग को मिलता है। लेकिन मिलता है उसी पैसे में मैं साफ सफाई कर्मी में रखा हूँ, रिपेयरिंग में होता है वही पैसा मैं रखा हूँ। हर पंचायत में पैसा मिलता है, लेकिन लोग रखते नहीं है।
अच्छा ये बताइए, आप रखे हुए हम चतरा जिला की बात कर ले, चतरा जिला में नहीं लगता है कि ऐसा पंचायत सचिवालय में किसी व्यक्ति को रखा गया हो, इस तरह से विधि व्यवस्था रखा होगा, आखिर क्यों ऐसा? मैं दावे के साथ चतरा जिला में दावे के साथ मैं झारखंड में कहता हूँ, मैं कहीं ऐसा नहीं होगा कि 10 से 5 को ड्यूटी देकर कोई आदमी रखे होंगे पैसा पे। आपने अपने खर्च से बहुत सारे यहाँ विधि व्यवस्था रखा, एलईडी वगैरह भी रखे थे, लेकिन किसी कारण चोरी वश हो गया है। अब भी आपने बहुत सारा कार्य भी कर रहे हैं पंचायत सचिवालय लिए अपने खर्च, ऐसा क्यों? मनोबल टूटेगा भी नहीं, कार्य करने का क्षमता है तो मनोबल टूटेगा भी नहीं, तोड़ेंगे भी नहीं। जब तक हमारा कार्य का अवधि है तब तक हमारा जोश जुनून जज्बा रहेगा। हम मिलाएंगे उस व्यक्ति से जो यहाँ पे नियुक्त है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनका कार्यशैली क्या रहता है, कब तक यह ड्यूटी देते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। पहले ये बताइए, आप यहाँ ड्यूटी देते हैं, कितना कितना बजे से समय से आप ड्यूटी देते हैं? सर ऐसा है ना, 24 आवर्स 7 डे। जब बुलाए मुखिया जी, चाचा जी, आ जाइए, थोड़ा सा मुहर मारना है, मैं आ गया। जब मतलब कभी मुखिया जी अगर नहीं रहे तो आप यहाँ 24 मतलब जी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जी रहते हैं जी ड्यूटी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्था यहाँ पे किस तरह से है? आप पंचायत सचिवालय में क्या क्या व्यवस्था है? अब देखिए रहे सर, हम्म, क्या क्या व्यवस्था है। आपका शौचालय है, टॉयलेट है, साफ सफाई देखिए रहे अपना, हम्म। देख रहे हैं। इतना सुविधा आप लोग दे रहे हैं ग्रामीणों के लिए, जी। आखिर क्यों? आखिर मतलब कि सुविधा जनता के लिए, ताकि अपना जनता खुश रहे, उन्हें कामयाब हो, मेरा जनता आगे हो, विकास बढ़े, मतलब किसी तरह से परेशानी ना हो। ना हो जी। बता दें कि ग्रामीणों के लिए परेशानी ना हो इसीलिए इनको नियुक्त किया गया है। और ये बता दें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहते हैं। मजूरहन ब्लॉक ये ऐसा पंचायत है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।